पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूंगा कि यहां पर आएंगे, एक बार अपने कार्यकर्ताओं से और साथ में जनता जनार्दन और साथ में प्रबुद्ध नागरिकों से मैं आग्रह करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर के जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। या लगना चाहिए कि अटल जी की धरती है, लखनऊ की सरजमी है। भारत माता की, भारत माता की। जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आज के इस प्रबुद्ध नागरिक जन के कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मशील, संवेदनशील और जुझारू मेहनतकश अध्यक्ष सम्मानीय स्वतंत्र देव सिंह जी, पार्टी के साथ अपने आप को समावेश करते हुए हमारे वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी और बिहार से सांसद और पूर्व मंत्री सम्मानीय राधा मोहन सिंह जी, हमारे सह प्रभारी श्री वाई सत्या कुमार जी, जो हमारे यहाँ के राष्ट्रीय मंत्री और सह प्रभारी हैं, हमारे दिनेश शर्मा जी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे महामंत्री और आज के कार्यक्रम के मंच संचालक गोविंद शुक्ला जी, हमारे दुष्यंत जी, राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे अरुण सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, और यहाँ लखनऊ में भारत रत्न सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मस्थली में उपस्थित हमारे सभी प्रबुद्ध नागरिक सज्जन बंधुओं, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी और वरिष्ठ पत्रकार बंधु, मुझे आज भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली उस प्रदेश में आने का मौका मिला। भगवान श्री कृष्ण भगवान जी की कर्मस्थली, हमारे महापुरुषों के द्वारा जो दुनिया को दृष्टि दी गई ऐसी कर्मस्थली में आने का सौभाग्य मिला है। मैं ऐसी धरती को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। महर्षि वेदव्यास जी की धरती, हमारे संत रविदास जी की धरती, और अगर हम वैचारिक पृष्ठभूमि पर देखें तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की धरती, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की धरती, हमारे वैचारिक दृष्टि से कार्य को आगे बढ़ाने वाले सम्मानीय दीनदयाल जी की धरती और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मस्थली को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के आप सबसे अपनी वक्तव्य को शुरू करता हूं। मित्रों, कल ही आज तक का और कार्वी इनसाइट्स का एक पॉल सर्वे आया है, जिस सर्वे में देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को आज तक का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में देखा गया है और उनको लोकप्रियता सबसे अधिक हमको देखने को मिली है। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आजाद भारत में भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला। उसके बाद काफी नीचे आकर के नंबर आता है इंदिरा गांधी जी का और सबसे अंत में आता है जवाहरलाल नेहरू जी का। ये पॉल सर्वे में एक बात और देखने की है, इस सर्वे में कि 17 साल जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री रहने का मौका मिला, 14 साल इंदिरा गांधी जी को मौका मिला, अटल जी को टुकड़ों में 6 साल मौका मिला
और हमारे मोदी जी ने तो अभी 6 साल ही कंप्लीट किए हैं, लेकिन हमारी दृष्टि हमको देखना चाहिए। और मैं आपके साथ खुशी के साथ ये इजहार करना चाहता हूं कि नंबर 1 मुख्यमंत्री में पोल सर्वे में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। इनको भी मैं बधाई देता हूं। इनको भी जहां मैं बधाई देता हूं, वहीं हम सब लोगों को ये सोचने के लिए, विचार करने के लिए, प्रबुद्ध नागरिक जन के तरीके से ये ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर ये रेटिंग होती कैसे है और क्यों होती है। मित्रों, जो काम चुनाव तो बहुत लोग जीतते हैं, सरकारें तो बहुत लोग बनाते हैं, नेता तो बहुत लोग बनते हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बहुत बनते हैं, लेकिन जो जनता के साथ जुड़ करके दिन रात एक करके जनता की तस्वीर और तकदीर बदलता है, उनको आगे इस तरीके का स्थान मिलता है। और मैं फिर कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, और आपके और हमारे सर्टिफिकेट से कुछ बात नहीं बनती है। जनता का आशीर्वाद चाहिए। अभी अभी भारत के एक तरीके से मिनी इलेक्शन हुआ। कई जगह पर स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, कहीं बाई इलेक्शन हुआ, कहीं प्रदेश का चुनाव हुआ, कहीं बड़े चुनाव हुए, कहीं छोटे चुनाव हुए। धारा 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में ऊपर चुनाव हुआ। लेह की ऑटोनॉमस हिल काउंसिल की 26 सीटों में 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प ने, इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की रणनीति ने जम्मू कश्मीर की धारा 370 को धाराशाही कर दिया। वर्षों से हम नारे लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, लेकिन रणनीति के तहत यह धाराशाही हुआ। क्या कहा कांग्रेस ने? खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, गुपकर का रिजोल्यूशन, प्रस्ताव, इकट्ठे हो जाओ। कोई चीन की बात करे, कोई बोले ये झंडा तो तब उठाऊंगा जब ये झंडा की बात बनेगी। और कहा चुनाव में आना, चुनाव में देखेंगे। वहां के चुनाव के नतीजे ने बता दिया है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तीनों इकट्ठी होकर के आ जाए, बीजेपी उनके वोट शेयर में आगे निकल गई। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। बांदीपुरा में हम जीते, श्रीनगर में हम जीते। ये कौन से इलाके हैं? जम्मू कश्मीर में हम जीते और सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आई तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। ये हमको समझना चाहिए। कहां गए वो खून खराबे वाले? क्या कहते थे, क्या विचार था? वहां से लेकर के आप नीचे आ जाइए, तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में दुबाका सीट का बाई इलेक्शन था। ऊपर मुख्यमंत्री की सीट है, उस दुबाका के ऊपर बाएं तरफ बेटे की सीट है और नीचे दामाद की सीट है। 3 तरफ से घिरा हुआ है और बीच